एक घने जंगल में, जहां बड़े बड़े पेड़ सूरज की रोशनी को छान छान कर जमीन तक पहुंचाते थे, वहां एक छोटी सी नीले रंग की चिड़िया रहती थी। उसका नाम नीली था। नीली बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज चिड़िया थी। सुबह होते ही वो अपनी मीठी आवाज में गीत गा, उसकी मीठी चहचहाहट से हर दिल खिल उठता। नीली की सबसे अच्छी दोस्त एक नन्ही गिलहरी थी, जिसका नाम चीकू था। दोनों दिन भर जंगल में घूमते, नए नए फूलों और फलों को खोजते। हर शाम वो एक दूसरे से दिन भर की बातें करते और उनकी दोस्ती हर दिन गहरी होती जा रही थी। नीली पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठकर दूर दूर तक देखती और चीकू जमीन पर दौड़कर गिरते हुए फलों को इकट्ठा करती। एक दिन गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी की कमी होने लगी। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि छोटे छोटे तालाब सूखने लगे और नदियां पतली धारा बन गईं, जिससे चारों ओर सन्नाटा छा गया है। हर तरफ सूखा और निराशा थी। सभी जानवर पानी के लिए परेशान थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। नीली और चीकू भी बहुत प्यासे थे। उनके गले सूख रहे थे और दिल बैठा जा रहा था। चीकू, हमें पानी ढूंढना होगा, वरना हम सब प्यासे मर जाएंगे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोनों ने मिलकर पानी की तलाश शुरू की। नीली ऊंची उड़ान भरती, उसकी आंखें हर जगह पानी की बूंद ढूंढ रही थी, जबकि चीकू जमीन पर चलते हुए हर कोने को जांचती। कई घंटों की तलाश के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। निराशा उन्हें घेर रही थी। नीली थककर एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद अब उनकी आखिरी घड़ी आ गई है। तभी नीली को एक चमकती हुई चीज दिखी। वो एक बड़े पत्थर के नीचे जमीन में दबी हुई थी। नीली ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चीज को बाहर निकाला। वो एक छोटी सी खोखली बॉटल। नीली ने बॉटल को देखा और एक लंबी सांस ली। अगर इसमें पानी होता तो कितना अच्छा होता। तभी उन्हें पत्थर के एक गहरे गड्ढे में थोड़ा पानी दिखा, पर वह उनकी पहुंच से बहुत नीचे था। अचानक नीली की नजर जमीन पर पड़ी एक सूखी घास के टुकड़े पर पड़ी। वो बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी दिखती थी। उसने जल्दी से वो घास का टुकड़ा उठाया और उस पत्थर पर जमा पानी में डाला। फिर उसने घास के टुकड़े के दूसरे हिस्से को अपने मुंह में रखा और धीरे से पानी खींचा। पानी उस घास के टुकड़े से होते हुए नीली के मुंह में आया। नीली ने अपनी प्यास बुझाई और एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आज मेरा मन बहुत ही शांत है। उसने मुस्कुराते हुए चीकू की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और जीत की चमक थी। चीकू भी बहुत खुश हुई। उसने जोर से नीली को गले लगा लिया। नीली ने उसे भी वैसी ही एक और घास का टुकड़ा ढूंढने में मदद की और चीकू ने भी उसी तरह अपनी प्यास बुझाई। उनकी प्यास बुझने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नीली और चीकू की इस समझदारी और मेहनत से पूरे जंगल को एक सबक मिला, जो हमें याद रखना होगा। उन्होंने समझा कि मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। उस दिन के बाद नीली को जंगल में समझदार नीली के नाम से पुकारा जाने लगा। उसकी कहानी हर छोटे बड़े जानवर की जुबान पर थी और अंत में सब मिलकर बोले। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें